अध्याय 1 से 29 खजाना 2 पॉइंट। उसकी निगाहें अवर्णनीय रूप से कामुक थीं। लिन झिझी इस विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत सभी को वो चाय चखने के लिए बुलाया जो उसने अभी अभी बनाई थी। ये इस साल की नई ताइपिंग मंकी चीफ चाय है। जब मैंने इसे बनाया तो मैंने विशेष रूप से कुछ ताज़े लीची डाले। दूसरों की प्रतिक्रियाएं औसत थीं, लेकिन ये श्वान ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन चाय की पत्तियों की खुशबू इतनी खास थी। ये जरूर लीची की ताज़ी मिठास होगी जिसने चाय की पत्तियों की खुशबू को उत्तेजित किया होगा। ऐसी पूरक स्वाद को आजमाना वास्तव में लायक था। इस विचार के साथ ये श्वान ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। चाय का सुगंधित स्वाद हल्की मिठास के साथ मिला हुआ था। जैसे ही उसने निगला, ये उसके पेट में चला गया। हालांकि एक खुशी थी जो उसके मस्तिष्क तक दौड़ गई, जिससे उसका मन कांप उठा। ये चाय बहुत अच्छी है। ये झाओ युआन की पसंद की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने बगल में ये श्वान की ओर देखा और तुरंत उसका परिचय लिन झिझी से कराया। देखो मेरी याददाश्त, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये सच में मुझे चिंतित कर रहा है। झिझी, छोटे दोस्त, ये भी प्राचीन वस्तुओं के बारे में काफी जानकार हैं। आज मैं भाग्यशाली था कि उनसे मिला, इसलिए मैं उन्हें विशेष रूप से आपसे मिलाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तभी लिन झिझी ने ये श्वान पर ध्यान दिया, विशेष रूप से जब उसने देखा कि वो केवल 8 या 9 साल का है तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, लेकिन मिस लिन के लिए, जो किसी भी चीज का सामना करने पर शांत रहती थीं, इस तरह से चौंकना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। उसके दादाजी और झाओ युआन पुराने परिचित थे। पिछले 2 वर्षों में झाओ युआन और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत कम लोग उनकी कृपा प्राप्त कर सके थे। हालांकि झाओ युआन ने ये श्वान को इतना महत्व दिया और इतनी विनम्रता से बात भी की। लिन झिझी मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने ये श्वान को एक अलग नज़र से देखा। वह स्पष्ट रूप से एक बच्चा था जो केवल 8 या 9 साल का था। वह नहीं जानती थी कि उसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं थीं कि झाओ युआन जैसा व्यक्ति उसे इतना पसंद करता था। हालांकि उसने मन में ये सोचा, लेकिन लिन झिझी के चेहरे पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। पहले का दुकानदार नहीं गया। इसके बजाय वो एक तरफ खड़ा होकर उन्हें चाय परोस रहा था। भाई झाओ, आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना। जैसे ही सब लोग छोटी मोटी बातें कर रहे थे, एक ऊर्जावान बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकला। जब सभी ने आवाज सुनी तो उन्होंने एक साथ उधर देखा। उस व्यक्ति ने चमकीले लाल रंग का तांग सूट पहना हुआ था। वह काफी बूढ़ा लग रहा था और उसकी दाढ़ी और बाल सभी सफेद थे। हालांकि इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। उसकी त्वचा भी बहुत नाजुक थी, जिससे एक युवावस्था का एहसास हो रहा था। बूढ़े आदमी की आवाज बहुत तेज थी और उसकी आवाज साफ और बुलंद थी। इससे पता चलता था कि उसका शरीर बहुत मजबूत था। जब लिन झिझी ने बूढ़े आदमी को देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, आप आखिरकार बाहर आ गए। लिन झिझी का अंतरंग रवैया देखकर सभी को तुरंत एहसास हो गया कि ये बूढ़ा आदमी लिन एंटीक्स का मालिक लिन डोंगपेंग था। लिन डोंगपेंग ने अपनी पोती लिन झिझी को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हें अभी भी लाड़ प्यार करना पसंद है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुमने जो कहा उसे सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने दादाजी की याद आती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि चाचा झाओ ने तुम्हें धमकाया। जब झाओ युआन ने लिन डोंगपेंग के शब्द सुने तो वो भी जोर से हंसा। झिझी लिन परिवार की प्यारी बेटी है, हम उसे धमकाने की हिम्मत कैसे करेंगे? इसके अलावा यह लड़की आज्ञाकारी और दिलचस्प होने के लिए प्रसिद्ध है। परेशान होने का कोई समय नहीं है। सिर्फ कुछ साधारण वाक्यों से ही पता चल गया कि लिन डोंगपेंग और झाओ युआन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। लिन डोंगपेंग ने झाओ युआन से बहुत उत्साह से बात की। उन्होंने झाओ युआन द्वारा लाए गए अन्य लोगों को स्वचालित रूप से अनदेखा कर दिया और सोचा कि वे छात्र थे जिन्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए लाया गया था। ये श्वान के लिए लिन डोंगपेंग ने उसे बस अनदेखा करने का फैसला किया। उनके मन में तिरस्कार का भाव भी था। वो नहीं जानता था कि ये श्वान किस परिवार से है। उसके माता पिता शायद अपने बच्चे को कम उम्र से ही दुनिया दिखाना चाहते थे और वास्तव में उसे अपनी दुकान पर ले आए थे। आखिरकार वो एक बच्चा था। उसने पहले कभी झाओ युआन को किसी बच्चे को लाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसके ऐसे विचार होना आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि दूसरी बार सोचने पर यह उसकी दुकान की पुष्टि जैसा लग रहा था।
कौन नहीं जानता था कि उसकी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में कई अच्छी चीजें थीं। अगर वो सच में दुनिया देखना चाहता था तो उसे ऐसी जगह पर आना ही होगा। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। बड़े लिन, मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। इससे पहले कि झाओ युआन अपनी बात पूरी कर पाते, उन्होंने अस्त व्यस्त कदमों की आवाज सुनी। तुरंत बाद 4 लोग तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने लिन डोंगपेंग को देखा, उन्होंने तुरंत अधीरता से शिकायत की, बूढ़े बड़े, आप सच में बूढ़े होने के साथ साथ लोगों को लटकाना भी जानते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो आप उसे निकालकर हमें देखने क्यों नहीं देते? आपने तो हमें आने के लिए भी जोर दिया। ये सही है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारी दुकान का सबसे व्यस्त समय है, लेकिन आपको बैठक का समय इसी समय तय करना पड़ा। ये सच में गुस्सा दिलाने वाला है। बड़े लिन, जल्दी से वो वस्तु निकालिए और देखिए। अगर ये आपकी बड़ाई के बराबर नहीं हुई तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये शुआन और दूसरों ने चारों दुकानदारों का अवलोकन किया। पहला व्यक्ति मध्यम कद का और एक मध्यम आयु के व्यक्ति से थोड़ा मोटा लग रहा था। उसके बाल क्लासिक स्लिक्ड बैक हेयर स्टाइल में कंघी किए हुए थे। उसने जरूर बहुत सारा हेयर ऑयल लगाया होगा जिससे उसके बाल चमकदार दिख रहे थे। उसके लंबे चोगे की छाती पर एक जेब थी और एक सुनहरी चेन निकली हुई थी। ये एक छोटे क्लिप से कॉलर पर बंधी हुई थी। ये एक पॉकेट वॉच जैसी लग रही थी। दूसरा व्यक्ति कहीं अधिक साधारण लग रहा था। वह न तो लंबा था और न ही छोटा, न मोटा और न ही पतला। उसने अपने हाथ में एक कंगन पकड़ा हुआ था और सफेद चीनी चूनिक सूट पहना हुआ था। कहानी जारी रहेगी।